तो गाजिया कुत्ता एनिमे के 3 एपिसोड आ गए हैं हिंदी डब में। तो अब ये सही टाइम है इसके हिंदी डब रिव्यू का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करने वाले हैं गाजिया कुत्ता के हिंदी डबिंग का रिव्यू और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका हिंदी डब देखने के लायक है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो में मैं फुल हिंदी डबिंग का रिव्यू करूंगा। तो अगर किसी ने गाजिया कुत्ता नहीं देखा तो मैं क्विकली इसकी स्टोरी आपको समझा देता हूँ। अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर दो। तो गाजिया कुत्ता की स्टोरी में इसकी दुनिया डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। एक तरफ रहते हैं अमीर लोग और दूसरी तरफ रहते हैं गरीब लोग। और हमारा प्रोटैगनिस्ट रहता है गरीब लोगों की सोसाइटी में और उसको किसी वजह से फेंक दिया जाता है थर्ड वर्ल्ड में जिसका नाम है एबिस, जहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की, इसके हिंदी डबिंग कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेन कैरेक्टर रूडो की, जिसको डब किया है रोहन यादव सर ने। पहले इसका जापानीज डब सुनते हैं, फिर सुनेंगे इसका हिंदी डब। まだ使えるものまでポンポン捨てる。そんなのこいつらもかわいそうだろ。あとは生活の足しにするため。वो सारे अमीर लोग वो हमेशा ही काम की चीजें फेंकते रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता है और साथ ही मैं अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लेता तो हूँ। आपको दोनों डब कैसे लगे? मेरे को रूडो के इमोशंस और एपिसोड के दौरान उसका कंफ्यूजन और उसका रेट सब परफेक्ट लगा। जब रूडो पर इल्जाम लगता है या जब वो पहली बार एबिस में गिरता है, उस वक्त जो रूडो की डबिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल रूडो की डबिंग एब्सोल्युटली इंसेन है। हमारे हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ने रूडो के कैरेक्टर में जान डाल दी है। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने रूडो को बचाया था एबिस में, एंजिन, जिनको अपनी वॉइस दी है अनिकेत खादर ने। पहले एंजिन की जापानीज वॉइस सुन लेते हैं और फिर हिंदी डब। 俺はエンジンしがない掃除屋だ नाम है इंजन। मैं एक मामूली क्लीनर हूँ। तो अनिकेत सर ने जो मॉड्यूलेशन की है वो मुझे लाजवाब लगी। मुझे उनके डब किए हुए सारे कैरेक्टर्स ही बढ़िया लगते हैं और ये डबिंग भी मुझे काफी सही लगी। तो अभी तक तो डबिंग काफी ज्यादा सही है, दोनों ही कैरेक्टर बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टर की, रेक्टो, जिसको डब किया है संचित वर्तक सर ने। पहले इसकी भी जापानीज वॉइस सुन लेते हैं और फिर हिंदी वॉइस। クソみたいな世界をお前が変えてくれよルドभाग जाओ इस गंदे दुनिया को बदल दो अब ये काम तुम ही कर सकते हो। तो रेक्टो की जापानीज वॉइस थोड़ी अलग है बट हिंदी डब भी कैरेक्टर से मैच हो रहा है। हमेशा की तरह संचित सर ने डबिंग बढ़िया ही की है क्योंकि वो है हमारे हिंदी वॉइस ऑफ गोहान। तो उनकी भी डबिंग मेरे को काफी ज्यादा सही लगी। अब बात कर लेते हैं चीवा की, जिसको डब किया है अवनी दामा मैम ने। तो पहले देख लेते हैं इसकी जापानीज वॉइस और फिर हिंदी वॉइस। またゴミ拾いに行ってたでしょ。チオ、町の人たちはゴミの管理にすっごく厳しいんだよ。もし捕まったらどうなるかわかんないのにどうしてゴミ拾いを続けるの? क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? जीवा, तुम्हें अच्छे से पता है वो शहर वाले साफ सफाई के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो ना जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों? तो चीवा की वॉइस भी उसके कैरेक्टर के साथ मैच कर रही है और एकदम परफेक्ट है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की, जांका, जिसको डब किया है नीरव व्यास ने। 俺のや返せやクソガキがवो मेरा है वापस करो चोर कहीं के। डायरेक्टर और इंजन के बाद मेरे को सबसे बढ़िया डबिंग अभी इसी कैरेक्टर की लगी, रियो, जिसको डब किया है हीना मलिक ने। すごい髪だな。これ染めてんの? तुम्हारे बाल बड़े अजीब हैं। डाई शाई करते हो क्या? इस कैरेक्टर की अभी तक ज्यादा कोई वॉइस सुनी नहीं मैंने क्योंकि इसका बस एक ही सीन था, लेकिन अभी तक भी डबिंग इसकी काफी ज्यादा सही है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल कैरेक्टर की, जैबर, जिसको डब किया है हमारे लोहित शर्मा सर ने, जिन्होंने डब किया है गोजो सातोरू को और चेनसो मैन से डेंजी को। और इस कैरेक्टर की डबिंग अभी तक मैंने सुनी तो नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन लोहित शर्मा सर इसको डब कर रहे हैं तो मुझे पता ही है कि कोई कमी होने नहीं वाली कैरेक्टर में। अब बात कर लेते हैं
है स्क्रिप्ट एंड मिक्सिंग की। तो इसकी हिंदी डबिंग की जो स्क्रिप्ट है वो काफी ज्यादा नेचुरल साउंड करती है और डायलॉग्स भी बढ़िया है और कोई जबरदस्ती के डायलॉग नहीं डाले इन्होंने। हिंदी डब में बैटल सीन्स की बात करें या बैकग्राउंड म्यूजिक की, किसी चीज में भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारी रिव्यू की। तो मेरा रिव्यू यही रहेगा, गाजिया कुत्ता का हिंदी डब बहुत बढ़िया है और सभी डबिंग आर्टिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है और डबिंग को एकदम कमाल का बना दिया है और जैपनीज स्क्रिप्ट को भी बहुत ही अच्छे से हिंदी डब में अडेप्ट किया है। तो हिंदी डब फैंस के लिए ये मस्ट वॉच एनीमे होगा, आपको ये एनीमे जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको एक्शन एनीमे पसंद है जैसे कि मेरे को, तो आपको इसका हिंदी डब जरूर देखना चाहिए क्योंकि मुझे इसका एनीमे और इसका हिंदी डब दोनों ही बढ़िया लगा। और मजे की बात तो ये है अभी तक इन्होंने डब में कोई क्रिंज वर्ड्स यूज नहीं किए। और हाँ, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे ही और हिंदी डब रिव्यूज के लिए। और मूव्स के नाम भी इन्होंने चेंज नहीं किए अभी तक। तो कमेंट करके बताओ आपने गाजिया कुत्ता का हिंदी डब देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो कैसा लगा, आपको कौन से कैरेक्टर की वॉइस सबसे बढ़िया लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हिंदी डब को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।